बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आम सी बातें और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि तहरीक लब्बैक की शुरा ने हुकूमत पाकिस्तान को क्या वार्निंग दी है और क्या खौफनाक हकाइक मीडिया के सामने पेश किए हैं। मगर पहले हम बात करते हैं जिसके मुतल्लिक हमने कल भी वीडियो बनाई थी कि लाहौर हाई कोर्ट हो और शरीफ खानदान को रिलीफ ना मिले, ऐसा हो नहीं सकता और आज बिल्कुल वैसा ही हुआ है। और वैसे भी पाकिस्तानी अदलिया की यह तारीख है कि हमेशा शरीफ खानदान को इन्होंने सरगुरू किया है। पहले इफ्तिखार चौधरी ने नवाज शरीफ के वो केसेस भी बंद कर दिए थे जिनमें करप्शन साबित हो चुकी थी। इसके बाद जस्टिस फायज ईसा साहब जो नून लीग और मरियम नवाज साहिबा के बड़े फेवरेट हैं और सारे उनके गुण गाते हैं, और फायज ईसा साहब के गुण ऐसे नहीं गाए जाते बल्कि फायज ईसा साहब ने नून लीग और नवाज शरीफ का वो केस बंद किया था जिसके मुतल्लिक कहा जाता है कि वो ओपन और शट केस था। उसके इतने सबूत थे कि कोई चांस ही नहीं था कि नवाज शरीफ साहब बच जाते। मगर जस्टिस फायज ईसा साहब ने न सिर्फ वो केस बंद किया बल्कि हुक्म दिया कि इस केस के बारे में कोई मीडिया पर बात भी नहीं कर सकता। और आज भी लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ का नाम ब्लैक लिस्ट से निकालने का हुक्म दे दिया है। इतनी जल्दी तो पंचायत फैसले नहीं करती जितनी जल्दी लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला कर दिया है और इजाजत दे दी है कि शहबाज शरीफ साहब बाहर जा सकते हैं। इन अदालतों को अपने पहले फैसले याद नहीं हैं। इन्होंने ही नवाज शरीफ को बाहर जाने की इजाजत दी थी और अब तक वो वापस नहीं आया बल्कि बाहर बैठकर पाकिस्तानी इदारों और पाकिस्तानी फौज पर तनकीद कर रहा है और कोई उसको वापस नहीं बुला सकता। होना तो ये चाहिए था कि लाहौर हाई कोर्ट शहबाज शरीफ से पूछती कि तुमने तो नवाज शरीफ की जमानत दी थी, तो अब वो वापस क्यों नहीं आ रहे। मगर नहीं, लाहौर हाई कोर्ट ने कहा है कि आप जाएं, आपको कौन रोक सकता है, ये मुल्क तो आपकी नौकरी के लिए ही बना है। कल तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की शुरा ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बताया कि किस तरह तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने उनके साथ बदअहदी की। उन्होंने बताया पहले इन्होंने हमारे साथ नवंबर में मुआहदा किया, उस पर अमल नहीं किया गया। फिर उसमें तोसी करके 20 अप्रैल तक का वक्त मांगा गया, मगर जब उस पर अमल करने का वक्त आया तो तहरीक अमीर साद रिजवी साहब को गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमारे 25 लोग शहीद हुए हैं, हमारे पास तमाम डेटा मौजूद है, अगर मीडिया देखना चाहे तो हम सब कुछ दिखा सकते हैं। उन्होंने कहा कि जुल्म भी हम पर हुआ है, उसके बाद दहशतगर्द और काला दम भी हमें करार दिया गया। फिर डॉक्टर शफीक अमीनी साहब ने कहा कि हमारे मुज़ाकरात हुए, हमने धरना खत्म किया और हुकूमत ने करारदाद असेंबली में पेश कर दी। उसके बाद तय ये हुआ था कि अगले चंद दिनों में तमाम लोगों को रिहा कर दिया जाएगा और ये भी कहा गया था कि तहरीक अमीर साद हुसैन रिजवी साहब को 2 से 3 दिन के अंदर रिहा कर दिया जाएगा। मगर अब इतने हफ्ते हो गए हैं, अभी तक साद हुसैन रिजवी साहब को रिहा नहीं किया गया। अब अगर हुकूमत ने इस पर अमल ना किया और फिर एक बार बदअहदी की तो हम मुकम्मल आज़ाद हैं अपने आइंदा के लाहे अमल को इख्तियार करने के लिए। डॉक्टर शफीक अमीनी साहब ने कहा कि कितना अजीब है इस मुल्क का कानून कि जुल्म भी हम पर हुआ है और दहशतगर्द भी हमें कहा जा रहा है। और जिन्होंने पार्लियामेंट पर हमला किया, PTV पर हमला किया, सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाई और कहा कि मैं अपने हाथों से पुलिस को फांसी दूंगा, और शेख रशीद ने जलाओ गिराओ के बयान दिए, वो सब तो हुकूमत में बैठे हैं और हमें कलअदम करार दे दिया गया है। मजीद उन्होंने कहा कि अब भी हुकूमत के पास वक्त है कि वो अपने वादे पर अमल करे। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।